हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो क्या वो दूध बच्चे के लिए काफी पड़ रहा है, बच्चा भूखा तो नहीं रह जा रहा। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि जो दूध आपने पिलाया है वो बच्चे के लिए काफी है। अगर आप एक न्यू मॉम है तो आप मुझसे डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगी कि जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, अगर हम उसको बॉटल फीड कर रहे हैं या हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो हमें ये कंसर्न रहता है कि जो हमने दूध पिलाया है उससे बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा। तो आइए आज की वीडियो में हम डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे कि आप वो क्या चीजें हैं जिससे पता लगा सकती हैं कि बच्चे को जो दूध आपने पिलाया है वो उसके लिए एनफ था, उसका पेट भर गया है। तो अगर हम बॉटल फीड की बात करें तो बॉटल फीड वाली मदर्स तो फिर भी रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि वो उसमें देख सकती हैं कि हमने 100 ml या 150 ml जितना भी हमने बनाया था बच्चे ने उतना पी लिया है, तो इट मीन्स कि उतना तो उसके अंदर गया है। बट स्पेशली जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं, अपना दूध बच्चे को पिलाती हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये जानना कि क्या जितना दूध बच्चा पी गया है उससे उसका पेट भरा है, ऐसा तो नहीं है कि वो भूखा रह गया है। इवन अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की भी बात करें तो उनके लिए भी डिफिकल्ट है, और अगर हम जो बॉटल फीड अपने बच्चे को करती हैं उनकी बात करें तो उनके लिए भी ये जानना इसलिए डिफिकल्ट है कि मान लीजिए 150 ml बच्चे ने पी तो लिया है, बट क्या वो उसके लिए काफी था, क्या उसको उससे ज्यादा की नीड थी। ये सब जानने के लिए आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब बच्चे का पेट भरा होता है तो उसकी क्या क्या चीजें आप कैसे पता लगाएंगे। बच्चे का अगर पेट भरा होगा तो वो जो निपल्स वगैरह है आपके, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, या अगर आप उसको बॉटल फीड करा रही है तो जो बॉटल का निप्पल है वो उसे रिलीज कर देगा अपने मुंह से, उसको प्रेस करके नहीं रखेगा। अगर बच्चा भूखा होगा, आप ट्राई कीजिएगा, आप उसके मुंह से अगर बॉटल को बाहर निकालने की भी कोशिश करेंगी या आप खुद से अलग करने की कोशिश करेंगी, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही है तो बच्चा निप्पल को टाइटली होल्ड कर लेता है, वो उसको इजीली नहीं छोड़ता। तो जो उसकी सकिंग पावर है वो उसको उस प्रेशर को रिलीज कर देता है जब बच्चे का पेट भरने वाला होता है या वो एंड में पहुंच जाता है कि अब वो सेटिस्फाई फील करने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बच्चे का भरा होगा तो वो नींद को अगर हम देखें तो ज्यादा टाइम सोएगा इन बिटवीन दी फीड्स, मतलब 2 बार के फीड के बीच में मिनिमम 2 to 3 आवर्स का टाइम होगा अगर दिन का समय है, और 4 to 5 आवर्स का टाइम डेफिनेटली होगा अगर रात का समय है। जिन बच्चों का पेट अच्छी तरह से भरा होता है वो इतना टाइम बीच में ले लेते हैं 2 फीड्स के, मतलब अगर आपने अभी दूध पिलाया, बच्चे का पेट अच्छे से भरा हुआ है, तो अगला फीड बच्चा 2 से 3 घंटे बाद लेगा, और अगर दिन का टाइम है। और अगर रात का टाइम है तो 4 से 5 घंटे तक भी बच्चे सो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट फीड की डिमांड करते हैं। अगर आप बच्चे के सोने के ऊपर बात करें तो अगर पेट भरा होता है तो बच्चा बहुत आराम से सोता है, अगर जगा हुआ भी है तो बच्चा रोता नहीं है, काम होता है, वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो और चीजों में इंटरेस्ट लेता है अगर आप उसको कोई चीज देंगे। लेकिन जिस टाइम बच्चा भूखा होगा आप उसको कोई भी उसका फेवरेट टॉय या जो भी चीज उसे पसंद है दीजिए, वो बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि बच्चा भूखा है। नेक्स्ट क्या आप पता लगा सकती हैं किस तरह से कि जो बच्चा होता है जब वो की बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में होती है, अगर वो भरा हुआ होता है उसका पेट, और उसके जो हाथ वगैरह है अगर आप देखेंगे तो बच्चा मोस्टली जो अपनी फिंगर्स हैं उनको, पाम्स को खोल के रखता है, अपनी हथेलियों को खुला हुआ रखेगा अगर उसका पेट भरा हुआ होगा। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये चेक करना है कि बच्चे का पेट भरा हुआ है या नहीं। इनिशियल डेज को अगर छोड़ दिया जाए, शुरू के 10-12 दिन, तो तब बच्चे का वेट जनरली डिक्रीज होता है, बट उससे आगे की अगर बात करें तो अगर आपका बच्चा एनफ अमाउंट में दूध पी रहा है, उसका पेट हर बार के फीड के बाद भर रहा है, ठीक तरह से भर रहा है, तो बच्चे का वेट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा हर मंथ। अगर पूरे मंथ की बात की जाए तो 500 ग्राम से लेकर जो है 1 किलो तक, मतलब आधा किलो से लेकर 1 किलो तक हर महीने बच्चे का वेट इंक्रीज करना चाहिए। अगर वो इस रेशो में बढ़ रहा है, इजीली बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि बच्चा जो भी पी रहा है, जो फीड ले रहा है, वो उसके लिए एनफ है। इस तरह आप वेट के थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो वो ये है कि अगर बच्चा का जो यूरिन आउटपुट है, जो वो पेशाब कर रहा है, वो प्रॉपर कर रहा है, मतलब कि अगर बच्चा 6 बार मिनिमम और 6 से ज्यादा बार टॉयलेट कर रहा है तो इट मीन्स कि जो बच्चे का पेट है वो इजीली भर रहा है, क्योंकि जो मिल्क कंटेंट होता है उसमें मैक्सिमम 90% वाटर ही होता है। तो इसलिए अगर इतना वाटर वो उसकी बॉडी में है तभी वो यूरिन आउटपुट के थ्रू बाहर निकल रहा है।
अगर बच्चे का जो टॉयलेट है वो 6 बार से कम कर रहा है तो इट मीन्स कि बच्चे को जो फीड है वो थोड़ा कम पड़ रहा है। अब जो मदर्स बच्चे को क्लॉथ डायपर पहनाती हैं तो वो तो चेक कर सकती हैं कि भाई बच्चे ने 6 बार किया, 8 बार किया, कितनी बार किया। बट अगर आप डिस्पोजेबल डायपर्स पहनाती हैं तो आप कैसे पता लगाएंगी कि बच्चे ने कितनी बार शुशु किया है, क्योंकि वो उसमें डिफिकल्ट होता है। तो वो आप ऐसे पता लगा सकती हैं कि आप अगर बच्चे के यूरिन का कलर देखेंगी और अगर वो यूरिन का कलर डार्क येलो है तो इट मीन्स कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है, कम पानी उसके अंदर जा रहा है। इट मीन्स जो वो फीड ले रहा है वो उसके लिए एनफ नहीं है, वो कम ले रहा है। और अगर उसके यूरिन का कलर जो है वो नॉर्मल है, लाइट येलो, बिल्कुल पेल येलो है या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इट मीन्स कि बच्चे के लिए जो फीड है वो एनफ पड़ रहा है। कभी कभी इन बिटवीन ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन में या हफ्ते में 1-2 बार बच्चे के यूरिन का कलर थोड़ा बहुत डार्क हो जाए। इट डजंट मीन कि उसको कम पड़ रहा है दूध। बट अगर आपको डेली बेसिस पे ये दिख रहा है कि बच्चे के लिए यूरिन का कलर जो है वो डार्क है, बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, बच्चा क्रैंकी रहता है, फीड्स के बाद भी बच्चा जो है उतना सेटिस्फाई फील नहीं करता है, रिलैक्स बॉडी नहीं होती उसकी, और वो 2 से 3 घंटे रिलैक्स नहीं रहता, 2 से 3 घंटे की नींद भी नहीं लेता है, बहुत जल्दी आधा घंटे या 45 मिनट्स के बाद ही दोबारा फीड की डिमांड करता है, तो इट मीन्स जो बच्चा है उसका पेट नहीं भर रहा है और आपको मिल्क सप्लाई इंक्रीज कर देनी चाहिए। मदर्स को कई बार लगता है कि हमारे जो ब्रेस्ट है पता नहीं वो एनफ मिल्क बना रही है, नहीं बना रही, बट मैक्सिमम केसेस में जो मदर मिल्क है जितना बच्चा सक करेगा उतनी ही अच्छी तरह से वो बनेगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन जितने अच्छे से बच्चा सक करेगा उतने अच्छे से मदर मिल्क बनेगा। और मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जो मदर का मिल्क है वो बच्चे के लिए एनफ होता है। ये नेचुरल ही, नेचर ने ही इसी तरह से बनाया है। तो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके वरी नहीं करना है, सिर्फ माइलस्टोन्स को देखना है कि जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग माइलस्टोन है, उसके वेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी एक्टिविटीज के लिए, उनको अगर बच्चा इजीली अचीव कर रहा है तो इट मीन्स उसका पेट भर रहा है। और उसके यूरिन आउटपुट को चेक करके और उसके यूरिन के कलर को चेक करके भी आप देख सकते हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मदर्स के साथ शेयर कीजिए कि उनकी वरीज भी थोड़ी कम हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे लाके ऑन कर दीजिए, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।